हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रामकृष्णा और आप देख रहे हैं हमारा न्यू इंटरेस्टिंग चैनल रामकृष्णा ब्लॉग। तो दोस्तों चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप सभी लोग हमारा वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाएँ। दोस्तों हाल ही की बात है, मैं कुछ दिनों पहले गया था बिठूर मतलब कानपुर अपनी कार को लेकर के। तो गाइस उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी कार में सवारियां थीं 7 और मैं जब बिठूर जा रहा था तो एक रोड पड़ता है अकबरपुर वाला, अकबरपुर सिवली रूरा होते हुए जा रहा था मैं, क्योंकि जो टोल पड़ता है 12 जोड़ का वो बच रहा था उस रास्ते से। तो मैंने गाड़ी को उस रास्ते से डाल दिया। तो मैं अकबरपुर से एंटर हुआ और रूरा सिवली के लिए पहुंचा। तो वहाँ पे रास्ता बंद था, रूरा में ब्रिज का काम चल रहा था गाइस। तो मैंने कार को घुमाया तो कम से कम 14 किलोमीटर हमारी कार ने रनिंग की, उल्टा चक्कर दिया, फिर उस जगह पे आ गए जहाँ से हम गए थे रूरा। तो क्या हुआ गाइस, मैं उस टाइम पे बिठूर गया था फूल लेकर के, गंगा जी जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि वहाँ पे लगी थी चेकिंग। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि वहाँ पर 2 सिपाही बैठे थे, एक वाइट ड्रेस वाले थे ट्रैफिक पुलिस और एक हवलदार था ट्रैफिक पुलिस का। दोनों लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और मेरी कार जा रही थी आराम से। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि दोस्तों मैं जा रहा था तो उन्होंने हाथ दिया, मैंने कार को रोक लिया, क्योंकि गाइस अगर मैं गलत होता तो मैं कार को लेके भागता, लेकिन मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे और मैंने ये सीट बेल्ट भी लगा के रखी हुई थी। वो जो साइड में अंकल जी बैठे थे उन्होंने भी सीट बेल्ट लगा के रखी हुई थी। दोनों लोगों ने सीट बेल्ट लगा के रखा हुआ था और मैंने कार को खड़ा कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला, जो कांस्टेबल था वो मेरे पास आए और बोले कि आप सर को लाइसेंस और आरसी और इंश्योरेंस दिखा करके आइए। तो मैं चला गया दिखाने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कंप्लीट थे, लाइसेंस था कंप्लीट, प्रदूषण था मेरे पास, इंश्योरेंस था और आरसी भी था, चारों मेरे पास कंप्लीट थी चीज़ें। और जो साइड में अंकल बैठे थे और पीछे भी जो लोग बैठे हुए थे, तो गाइस वो क्या हुआ कि इधर से घूम के उधर गया वो कांस्टेबल और उन लोगों से पूछने लगा कि आपने कार को भाड़े पर लेके आए हैं या घर की कार है। तो उन लोगों ने गलती क्या की कि उन्होंने बता दिया कि एक कार मैं भाड़े पर लेकर के आया हूँ और एक कार मैं 3500 रुपये में यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ दोस्तों कि भाड़े की बात सुन करके वो थोड़ा सा परेशान हुआ और उसको पता नहीं दिमाग में क्या चला, उसने उनसे कुछ नहीं बोला। जहाँ मैं गया था दरोगा जी के पास, उनसे मैंने बात की और उनको बताया कि सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और मैंने बेल्ट को भी लगा के रखा हुआ था और सवारी भी हमारी कार में सीमित हैं। लेकिन उतने में ही वो कांस्टेबल पहुंचे वहाँ पर और उन्होंने बताया कि इनकी कार में जो सवारियाँ हैं ये भाड़े से अपनी कार को लेकर जा रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये बताइए कि इसका ऑलरेडी टैक्स जमा होता है। और मैंने उनसे बहस भी की लेकिन पुलिस किसी की सुनती नहीं है। लेकिन मैंने उनसे बोला सर ये जो कार है ये मैं भाड़े पर नहीं चलाऊंगा तो फिर कहाँ चलाऊंगा, मेरा पेट का सहारा मेरी कार है। मैंने जब इसमें 5-6 लाख रुपए लगाए हैं तो किस लिए लगाए हैं। अगर मुझे बिज़नेस करना होता तो मैं कार ही क्यों खरीदता, कोई दूसरा बिज़नेस कर लेता, मैं साइड में आराम से बैठता, ना उसमें चालान कटता, ना उसमें कोई रिस्क था, ना कोई एक्सीडेंट होता, ना कोई प्रॉब्लम होती। लेकिन इसमें रिस्क है, इसमें 6-7 लाख रुपए फंसा के रखे हैं, खुद चला रहे हैं, आपका ठिकाना नहीं है आप घर टाइम से पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन गाइस उनसे मैंने बहुत ज़्यादा बहस की। मैंने बोला सर कि किसी बारात में अगर गाड़ियाँ जाती हैं तो क्या आपकी प्रॉपर खुद की गाड़ियाँ होती हैं 15-16, कुछ गाड़ियाँ उसमें भाड़े की भी होती हैं, आप भी कार को भाड़े पर मंगवाते हैं या फिर जाते हैं। तो लेकिन उन्होंने मेरी भी एक बात नहीं सुनी और मुझे इग्नोर किया और उसके बाद मुझसे बोला कि आप तुम्हारा चालान कटेगा। तो पहले उन्होंने बोला कि 10,500 रुपये का आपका चालान काटा जाएगा। तो मैंने बोला सर किस बात का चालान काटा जाएगा। उन्होंने मेरी एक ही ना सुनी और उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई। मैंने बोला सर किस बात का, कौन सा गुनाह किया मैंने कि मेरा 10,500 रुपये का चालान काटा जाएगा। इसका मतलब मेरी कार तो सिर्फ आप लोगों के लिए हुई, मतलब कि 10,000 रुपये का अगर चालान कटेगा तो मेरी कार तो बर्बाद, मैं पैसा जमा कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो कमा रहा हूँ रेंट से वो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि अगर हम लगातार 1-1.5 महीने कार चलाएंगे तब जाके 10,000 रुपये बचा पाएंगे। लेकिन उन अंकल जी ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया मुझ पर और मुझसे बोला कि आप 2,500 रुपये मुझे दे दीजिए, मतलब आपका चालान इतने में हो जाएगा। तो मैंने बोला सर ये बताइए जब आप 10,500 का चालान कर रहे थे फिर उसमें 8,000 रुपये कम कैसे हो गया। मैंने उनसे बहस नहीं किया, मतलब मन में सोचा मैंने कि फिर 8,000 रुपये कम कैसे कर दिया आपने।
आप फिर 2,500 का चालान क्यों कर रहे हैं? आप 10,500 का चालान क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और इस कार का ऑलरेडी टैक्स जमा होता है, तो फिर और मैं टैक्स कहाँ से चुरा रहा हूँ? मैं कहाँ से गलती कर रहा हूँ? मुझे खुद पता नहीं है कि मैंने गलती कौन सी की है उस टाइम पे। और उसके बाद गाइस मेरी कार साइड में खड़ी थी, कोई भी मिस्टेक नहीं की मैंने। पार्किंग लाइट जल रही थी, कार साइड में खड़ी हुई थी और मेरे जस्ट 100 मीटर आगे टर्निंग थी जहाँ पे मुझे जाना था, मुड़ना था कार को, बिठूर के लिए। तो टर्निंग भी दूर थी, मतलब मोड़ भी दूर थी मेरी कार से। तो गाइस उन्होंने पता नहीं उल्टा सीधा कर के गाड़ी का जो होता है रेंट का और जो इंडिकेटर का होता है, जो गाड़ी जब चलती है और मुड़ती है, तो यार जब गाड़ी चलेगी नहीं जब गाड़ी चलेगी तभी तो मैं टर्निंग के लिए इंडिकेटर दूंगा। लेकिन उन्होंने खड़ी गाड़ी का चालान कर दिया। मेरी गाड़ी खड़ी है और आपने चालान कर दिया 10,500 रुपये का गाइस। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, आप चेक कर लेना दोस्तों। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे सजेशन दें, मुझे सजेस्ट करें, मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, कैसे इस चालान को हटाऊँ, कैसे रिमूव करवाऊँ। क्योंकि ये चालान मेरा फर्जी, मैंने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। बस इतना है कि उन्होंने बोल दिया कि गाड़ी को मैं रेंट पर लेके आया हूँ, बस। अगर मैं अकेला कार को रेंट पर चला रहा हूँ तो और भी लोग चला रहे हैं, पहले उन लोगों को देखिए। मैं तैयार हूँ, आप सबको तैयार करके तो देखिए कि कौन रेंट पर कार नहीं चला रहा है अपनी। चाहे वो आपकी अर्टिगा हो, चाहे वो आपकी डिजायर हो, चाहे अर्टिगा हो, चाहे आपकी वो इको हो, चाहे वो ओमनी हो, चाहे वो आपकी ऑल्टो हो, सारी कारें भाड़े पर चलती हैं। आप किस किस को रोकेंगे आप? मतलब हम ही जैसे लोग मिलते हैं सीधे साधे गरीब, और जो दिन भर अपनी कार को चलाते हैं, उससे जो रेंट मिलता है उससे अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। लेकिन इस बात से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस उन्होंने ई चालान कर दिया हमारा ऑनलाइन, जाओ मरो जमा करो कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं उन लोगों को। तो ये सर गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आपको चालान करना था तो आप जायज़ चालान करते। अगर मैंने कोई उल्लंघन किया होता या कोई मैंने गलती की होती, या मैंने सिग्नल तोड़ के भाग रहा होता, या मैं जेब्रा क्रॉसिंग को पार किया होता, या मैंने ट्रैफिक रूल्स तोड़े होते, कुछ भी नहीं किया मैंने। गाड़ी आपने रोकी, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, आपने मेरा चालान कर दिया बेवजह। तो गाइस अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मुझे सलाह देना, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ इसी बात को लेकर के कि जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा हमारा नुकसान होता जा रहा है बराबर। स्पीड ज़्यादा होती तो आप मेरा चालान कर सकते थे। मैंने अगर सीट बेल्ट लगा के नहीं रखी होती तो आप मेरा चालान कर सकते थे। मेरी कार में सवारियाँ एक्स्ट्रा होती तो आप मेरा चालान कर सकते थे। मेरी पार्किंग लाइट काम नहीं कर रही होती तो आप मेरा चालान कर सकते थे। मेरे दोनों साइड ग्लास नहीं होते तो आप मेरा चालान कर सकते थे। हॉर्न नहीं बज रहा होता तो मेरा चालान कर सकते थे। इतने सारे ऑप्शन थे आपको चालान करने के, लेकिन बेवजह कुछ भी नहीं, आपने मेरा चालान कर दिया, एक सुनी नहीं, और मेरे पास मैसेज आ गया चालान का कि मेरा 10,500 रुपये का चालान कट गया है। तो गाइस अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अभी मिलते हैं आपको किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।